हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान अराइज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टैली की थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इन्वेंट्री मास्टर, जिसमें हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना सीखेंगे। इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करने से पहले आइए हम समझते हैं इन्वेंट्री मास्टर होता क्या है। अगर आप टैली में इन्वेंट्री अर्थात स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना होगा। इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना होता है। इन्वेंट्री का पूरा कार्य इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक यूनिट को क्रिएट करने से पहले आइए समझते हैं कि होता क्या है। स्टॉक आइटम, आपकी कंपनी जिस वस्तु का व्यापार करती है अर्थात जिस वस्तु को सेल करने के लिए परचेज करती है उसे स्टॉक आइटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी मोबाइल का व्यापार करती है तो मोबाइल आपकी कंपनी के लिए स्टॉक आइटम होगा। इसी प्रकार अगर आपकी कंपनी कपड़े का व्यापार करती है तो कपड़ा आपकी कंपनी के लिए स्टॉक आइटम होगा। एक कंपनी कई प्रकार के स्टॉक आइटम का व्यापार कर सकती है। स्टॉक ग्रुप, एक कंपनी के लिए स्टॉक आइटम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ग्रोसरी स्टोर में कई प्रकार की दालें होती हैं, गारमेंट कंपनी में अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। इन सभी अलग अलग प्रकार के स्टॉक आइटम को व्यवस्थित करने के लिए स्टॉक ग्रुप का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन का व्यापार करती है तो मोबाइल फ़ोन में कई प्रकार की कंपनी होती हैं, जैसे सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, सोनी इत्यादि। अब इनमें से किसी एक कंपनी को ले लीजिए, जैसे सैमसंग। अब सैमसंग कंपनी के अंतर्गत मोबाइल में कई प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी J7, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 इत्यादि। अब ये सैमसंग गैलेक्सी के अलग अलग मॉडल हमारे अलग अलग स्टॉक आइटम कहलाएंगे जो सैमसंग ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। यूनिट ऑफ मेजर, इसका अर्थ है मापने की इकाई। हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग इकाई में मापते हैं। जैसे किसी वस्तु को पीस में मापा जाता है, किसी को नंबर में मापा जाता है, किसी को मीटर में तो किसी को किलोग्राम में। इन्हीं को यूनिट ऑफ मेजर कहा जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ समझा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं। अब हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर को टैली में क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप टैली में अपनी कंपनी ओपन करें। कंपनी ओपन करने के लिए आप F1 की को प्रेस करें। लिस्ट में से जिस भी कंपनी को आपको ओपन करना है उसका नेम सेलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। जैसे मैंने यहाँ पर रजत इलेक्ट्रिकल के नेम से कंपनी ओपन की। इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू से इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपकी कंपनी में इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी कंपनी में इन्वेंट्री के फीचर को अनेबल करें, जिसके लिए आप वर्टिकल बटन बार में दिए गए फीचर बटन पर क्लिक करें या F11 की को प्रेस करें। आपके पास कंपनी फीचर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप अकाउंटिंग फीचर का सिलेक्शन करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ से हम मेंटेन अकाउंट्स ओनली फीचर को नो करेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री फीचर को यस करेंगे। एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से आपकी कंपनी में इन्वेंट्री फीचर अनेबल हो जाएगा और गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन आ जाएगा। इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना होता है और अंत में स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आप स्टॉक ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर हम ग्रुप्स को सिंगल और मल्टीपल दो मोड्स में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। क्रिएट की हेल्प से आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले की हेल्प से पहले से बनाए गए स्टॉक ग्रुप्स को देख सकते हैं और ऑल्टर की मदद से आप स्टॉक ग्रुप्स की डिटेल में चेंज कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए सिंगल मोड को यूज कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर अपनी कंपनी में फ्रिज और आयरन के नेम से 2 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, जिसके लिए मैंने क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया। सबसे पहले आप अपने ग्रुप का नेम टाइप कीजिए। अंडर में प्राइमरी ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए।
इसके बाद आपके पास शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड का एक फीचर आएगा। अगर आप अपने ग्रुप में रखे गए सभी आइटम्स की क्वांटिटी को ऐड करके रिपोर्ट्स में देखना चाहते हैं तो आप इस फीचर को यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। जैसे मुझे फ्रिज ग्रुप के अंदर रखे गए सभी स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी को जोड़कर एक साथ रिपोर्ट में देखना है, तो मैंने इस फीचर को यस किया और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। इस तरीके से आप टैली में एक एक करके जितने भी ग्रुप्स क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स को क्रिएट करने के बाद एस्केप की को प्रेस करके स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन से बाहर जाएं, डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। आपने जितने भी ग्रुप्स अपनी कंपनी में क्रिएट किए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से जिस भी ग्रुप की डिटेल को देखना चाहें उसका सिलेक्शन करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ से आप अपने सिलेक्ट किए गए ग्रुप्स की डिटेल देख सकते हैं। एस्केप की को प्रेस करके बाहर आए। अगर आप अपने ग्रुप्स की डिटेल में कोई चेंज करना चाहते हैं या उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप जिस भी ग्रुप की डिटेल को चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं लिस्ट से उस ग्रुप का सिलेक्शन कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। यहाँ से आप अपने ग्रुप्स की डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं और ऑल्ट डी की को प्रेस करके ग्रुप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने टैली में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखा। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। इसके लिए आप यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। जैसे मुझे अपने स्टॉक आइटम्स को पीसीज में मेजर करना है तो यहाँ से मैंने क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सिंबल में सबसे पहले आप अपने यूनिट का सिंबल टाइप करें। फॉर्मल नेम में टाइप किए गए सिंबल का पूरा नेम टाइप करें। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप यूनिट्स में पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हैं तो कितने डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हैं। जैसे मुझे पीसीज में अपने आइटम्स को मेजर करते समय पॉइंट के बाद कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं रखने तो मैंने यहाँ पर 0 ही रखा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट किया। इस तरीके से आप टैली में जितने भी यूनिट्स क्रिएट करना चाहे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद एस्केप की को प्रेस करके यूनिट क्रिएशन स्क्रीन से बाहर जाएं, डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जितनी भी यूनिट्स क्रिएट की होगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी यूनिट की डिटेल को देखना चाहते हैं सिलेक्शन करके उस यूनिट की डिटेल को देख सकते हैं, या आप ऑल्टर की हेल्प से अपने बनाए गए यूनिट्स की डिटेल में चेंज कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यूनिट का सिलेक्शन करें। आप यहाँ से जिस भी डिटेल को चेंज करना चाहें उस डिटेल को चेंज कर सकते हैं या ऑल्ट डी की को प्रेस करके यहाँ से यूनिट को डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टैली में यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंत में हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। इसके लिए आप स्टॉक आइटम ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर आप आइटम्स को भी सिंगल और मल्टीपल 2 मोड्स में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने स्टॉक आइटम को सिंगल मोड में क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ से क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आप अपने स्टॉक आइटम का नेम टाइप कीजिए। अंडर में आप उस ग्रुप का सिलेक्शन कीजिए जिस ग्रुप के अंडर आपको अपने स्टॉक आइटम को रखना है। जैसे मुझे इस स्टॉक आइटम को फ्रिज ग्रुप के अंडर रखना है तो मैंने लिस्ट से फ्रिज ग्रुप का सिलेक्शन किया। एंटर करके फिर आप यूनिट का सिलेक्शन करें कि आपको अपने आइटम को किस यूनिट में मेजर करना है। जैसे मुझे इस आइटम को पीसेस में मेजर करना है तो मैंने यहाँ से यूनिट्स में पीस का सिलेक्शन किया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करें। इस तरीके से आप टैली में 1 बाय 1 करके जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रिज ग्रुप के अंदर 2 आइटम्स क्रिएट किए, ऐसे ही मुझे आयरन ग्रुप के अंदर भी 2 आइटम्स क्रिएट करने हैं तो मैंने अगेन अपने आइटम का नेम टाइप किया। उसके लिए ग्रुप का सिलेक्शन करें, यूनिट का सिलेक्शन करें और एंटर करके एक्सेप्ट करें। आइटम्स को क्रिएट करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन से एस्केप की को प्रेस करके बाहर जाएं।
डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जितने भी आइटम्स क्रिएट किए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी आइटम्स की डिटेल को देखना चाहते हैं उस आइटम का सिलेक्शन करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ से आप सेलेक्ट किए गए आइटम की डिटेल को देख सकते हैं। और अगर आप आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लिस्ट से जिस भी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करें, एंटर की को प्रेस करें। यहाँ से आप अपने सेलेक्ट किए गए आइटम की डिटेल भी चेंज कर सकते हैं या ऑलरेडी की को प्रेस करके आइटम को डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने टैली में स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा। ध्यान रहे, जब आप अंत में स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप स्टॉक ग्रुप या यूनिट को डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने स्टॉक आइटम के अंदर ग्रुप और यूनिट को सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं कि हमने स्टॉक ग्रुप का सिलेक्शन किया, यहाँ से ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से फ्रिज ग्रुप को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैंने फ्रिज ग्रुप को लिस्ट से सिलेक्ट किया और ऑल्ट डी की को प्रेस किया। आप देखेंगे ऑल्ट डी की को प्रेस करने के बाद भी मेरा सिलेक्ट किया हुआ ग्रुप डिलीट नहीं हो रहा। तो इसका यही रीज़न है कि आपने ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपको फ्रिज ग्रुप को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस स्टॉक आइटम को डिलीट करना होगा जिस स्टॉक आइटम को आपने इस ग्रुप के अंदर क्रिएट किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ से ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट किया स्टॉक आइटम के अंदर और मैंने यहाँ से डबल डोर फ्रिज आइटम को सिलेक्ट करके ऑलरेडी प्रेस किया और इस आइटम को डिलीट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम सिंगल डोर फ्रिज, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑल्ट डी की को प्रेस करके इसे डिलीट कर दिया। जब हमने फ्रिज के दोनों आइटम्स डिलीट कर दिए, अब मैं अगर स्टॉक ग्रुप में जाकर ऑल्टर ऑप्शन से फ्रिज वाले ग्रुप का सिलेक्शन करती हूँ और ऑल्ट डी की को प्रेस करती हूँ तो ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम किस तरीके से इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करेंगे। आज की क्लास में आपको जो भी बताया गया है आप उसे अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। आज की क्लास की प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी दिया गया है, आप असाइनमेंट को घर बैठे ट्राई करें। असाइनमेंट करते समय अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वाउचर क्रिएट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ज्ञान अराइज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।